जिसको किसानों ने मंच पे नहीं चढ़ने दिया और देश की सरकार ने उसको लाल किले पर चढ़ जाने दिया। कितनी बड़ी बात है कि हमने अपना मंच सेफ रखा उससे, और इन्होंने लाल किला सेफ नहीं कर रख पाए दीप से। कितने हमारे क्या कहते हैं किसान घायल करे हैं और किसानों के डायरेक्ट सर पे गोली मारी है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे शूट आउट के लिए पहले से ऑर्डर तैयार थे। जो ये कह रहे थे भाई ये मीडिया पे बहुत वायरल है, इसको खदेड़ दो, अरे एक चिल्ला रहा वहां से गोली मार दो। ये समय आ गया है बोलने वालों को आप गोली मार दोगे। जो आप लोगों के साथ लगातार मेरी बात हो रही थी, मैं पहले भी कह रहा था ये सरकार इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए कुछ ना कुछ गलत हरकत करेगी। वो आपको साफ दिख गया कि उन्होंने वो कर दिया जो उन्हें करना था। सरकार ने अपनी मंशाएं स्पष्ट कर दी, इस आंदोलन में दिखा दिया कि बर्बरता कैसे बरपाई जाती है, कैसे आंदोलनों को कमजोर किया जाता है। आज ट्रैक्टर रैली 100% सफल रही है। आपको बता दें 3 लाख ट्रैक्टर, जो हमारा अनुमान था 3 लाख ट्रैक्टर आए, 3 लाख ट्रैक्टरों पे और ट्रॉलियां भी लगी थी उसके अंदर। जब हम आकलन करेंगे आप तो 20 लोग प्रति ट्रैक्टर पे होंगे। 60 लाख लोग थे। लाल किले पर कितने लोग गए? लाल किले पर सिर्फ लोग पहुंचे 3000 लोग। 3000 लोग, जो 100% का 0.05% निकलता है। मतलब 3000 लोग पहुंचे या 3 लोग पहुंचे, लेकिन जो काम किया उसकी निंदा करेंगे कि नहीं करेंगे आप? देखिए ये निंदा तो बीजेपी को करनी चाहिए क्योंकि उनके लोग पहुंचे थे वहां पे। अच्छा। जो 0.5% कह रहा हूं ना, वो छन्नी लग गई इस बार गणतंत्र दिवस पे। जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो बार बार दिखा रहा था कि हम ये खालिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये आज पता पड़ गया किनके लोग हैं खालिस्तानी। ये बीजेपी के भेजे हुए दीप सिद्धू सिंगर, जो लगातार क्या कहते हैं लाइव बोल रहा था और जिसने पूरी भीड़ को उकसाया और कैसे उनको वहां तक लेके गया। यार जिसको किसानों ने मंच पे नहीं चढ़ने दिया और देश की सरकार ने उसको लाल किले पर चढ़ जाने दिया। कितनी बड़ी बात है कि हमने अपना मंच सेफ रखा उससे, और इन्होंने लाल किला सेफ नहीं कर रख पाए दीप सिद्धू से। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि भाजपा वाले ने भेज के जानबूझकर इस तरह का काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल। अरे बड़ा आरोप क्यों है? ये छोटी मोटी बात है इनकी। ये तो वो लोग हैं, ये लोग वो हैं नानाजी देशमुख जिन्होंने खुद क्या कहते हैं तिरंगे को जलाया है, खुद तिरंगे को जलाया। ये तिरंगे के सम्मान की बात कर रहे, तिरंगा जो का त्यों लहरा रहा था हमने देखा है। लेकिन जिन्होंने ये घटिया हरकत की है वो भाजपा और आरएसएस के लोग थे। मैं बार बार कह रहा हूं आपके पास की आप बात कर रहे हैं। सनी देओल ने साफ कर दिया, क्योंकि लगातार सनी देओल के साथ उनकी तस्वीरें, उनके परिवार वालों के साथ उनकी तस्वीरें, लेकिन सनी देओल ने कहा कि मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है उनका। सनी देओल ने कब कहा ये ट्वीट? ये थोड़ी देर 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले आई ये ट्वीट। इससे पहले तो नहीं कहा ना? नहीं। इससे पहले तो साथ में थे ना? तो इंटरव्यू में भाई बताते थे। हाँ मैं वही तो कह रहा हूं, मोदी जी के साथ फोटो, अमित शाह के साथ फोटो, क्या क्या इनके रिलेशन है, क्या क्या बातें हैं, ये तो ये लोग बताएंगे, क्लियर करें ये लोग। लेकिन 99.5% रैली सफल हो गई और 0.5% जो हम में घुसे हुए आरएसएस संघी और क्या कहते हैं भाजपाई लोग थे वो साफ हो गए और वो लाल किले पर पहुंच के उनने अपमान किया है देश के झंडे का, जो शुरू से करते आ रहे थे। लेकिन बदनाम तो आप हो गए ना, जिसे अंधाता कहा जाता था, जिसे आतंकी कह रही है, सारी मीडिया आतंकी कह रही, तो बदनाम तो आप हो गए। हम बिल्कुल बदनाम नहीं हुए। बदनाम करने वालों का क्या है भाई? आपको अगर मैं बार बार गुंडा कहूंगा तो आप क्या करेंगे? लेकिन फिर भी हमने नहीं किया, 99.5% किसान वापस अपने बॉर्डरों पर पहुंच गया। ये इसका साक्षात नजारा है। एक पुलिस वाला बताइए, एक पुलिस वाला जिसकी मौत हुई हो इस घटना में। परंतु घायल तो हुए हैं ना, 85 पुलिस वाले घायल हुए हैं। कितने जवान, कितने हमारे क्या कहते हैं किसान घायल करे हैं और किसानों के डायरेक्ट सर पे गोली मारी है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे शूट आउट के लिए पहले से ऑर्डर तैयार थे। आप देखिए तय रूट थे वहां से पुलिस ने डाइवर्ट किया लोगों को जबरदस्ती। कहा जा रहा है कि जो रूट तय था किसान वहां से उनके बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े हैं। किसान तो बहुत पहले भी रोकते आ रहे थे, बैरिकेड्स ही तोड़ते आ रहे थे। सरकार ने यहां भी दोगली नीति दिखाई, एक तरफ अनुमति दी, दूसरी तरफ बैरिकेड्स लगा दिए। भाई जब आपने रूट तय कर रखा है तो तय रूटों पर बैरिकेड्स लगाए, फिर इसके बाद आप पुलिस उकसा रही है वहां से, ये कह रही है बस की हो तो देखो, करके बताओ, ऐसा करो वैसा करो। यार कौन नहीं उकसेगा? जब आप लाठी चार्ज करोगे, आंसू गैस खोलोगे, आप ऊपर से आईटीओ के ऊपर से आप फुट ब्रिज से पहले से ही तैयार थे आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए। आप पहले ही तैयार बैठे थे वहां से पत्थर बरसाने के लिए। मैं आपको नाम ले दूं, क्या कहते हैं कई पत्रकारों को भी चोटें आई हैं इसमें, और ये चोटें पुलिस के पत्थरों से लगी हैं। पुलिस भी पत्थर बरसा रही थी, किसी ने नहीं दिखाया।
आप देखिए, जाइए मौके पर ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आएंगे, आपको दिखेगा कि झंडों तक पे डंडे मारे हैं पुलिस वालों ने। और ये कौन लोग थे? ये आरएसएस के गुंडे होंगे 100%, क्योंकि पुलिस ऐसा काम नहीं कर सकती। आप क्या कह रहे हैं, पुलिस के बेस में आरएसएस के गुंडे? बिल्कुल, पुलिस के बेस में आरएसएस के गुंडे थे जिन्होंने इस आंदोलन को बदनाम किया है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये सरकार आरएसएस परस्त है, भाजपा परस्त है। ये देश की सरकार नहीं है, सिर्फ चुनिंदा लोगों की सरकार है। पुलिस तो हाथ तक नहीं उठाई, पुलिस तो डंडा किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया, तब तो आप लाल किला तक घुस गए। अरे भाई, वही तो हम भी पूछना चाह रहे हैं कि लाल किले पर कैसे घुस गए? किसने घुसवाया लाल किले पर दीप सिद्धू को? अरे हम लोग कह रहे हैं, हम मंच पे जिसको नहीं चढ़ने दिया, आपने उसको लाल किले पर चढ़ जाने दिया, दीप सिद्धू को। कितनी बड़ी बात है भाई। भाजपा और आरएसएस वाले ही चढ़ पाएगा, हम जैसे लोग कहां चढ़ पाए? ये पैर में डंडे पड़े हैं, इसके बाद हम वहां से कैसे जान बचा के भागे हैं। और डायरेक्ट क्या कहते हैं, ये कहा जा रहा है कि शूट करो, मारो इन्हें, गोली मारो। क्या हम दंगाई दिख रहे थे जो गोली मारने की बातें हो रही हैं? और देखो, गोली भी किसे मारी गई है? सिखों को। मैं फिर कह रहा हूं, सिखों को गोली मारी गई है, सिर देख के, पगड़ी देख के। ये देश में हिंदू बनाम सिख करवाना चाहते हैं, लेकिन सिख भाइयों की यह बड़ा दिल है कि आज 99.5% रैली सफल कर अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए। और रैली शांति प्रिय तरीके से जो परेड थी वो शांति प्रिय निपटी है। और जो इसमें हिंसा फैली है वो आरएसएस और भाजपाइयों का काम है, जो पहले से ही दंगाई रहे हैं। भारत जलाओ पार्टी रही है, जो शुरू से दंगाई पार्टी रही है, उसने अपना चेहरा ओपन कर दिया इस समय। आपने गलती बताई आरएसएस की या भाजपा की, चलो 99% हमने मान लिया उनकी, परंतु नहीं, 100% 99 को बोलोगे आप? किसानों की तरफ से भी शायद 1% गलती हुई है, जिस प्रकार से बैरिकेडिंग तोड़ी गई। किसकी? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं ले रखी क्या देश की? सरकार तो 4 दिन पहले कह चुकी थी कि हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे कोई भी घटना। तो फिर छोड़ दो देश चलाना, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, देश की जिम्मेदारी छोड़ दो आप, हम देश चलाएंगे। क्यों जिम्मेदारी लेकर रखी है प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री पद की, गृह मंत्री ने गृह मंत्री की? जब आप पुलिस के पाले में गए थे तो पुलिस किसके इशारों पे थी? अमित शाह के। और आरएसएस के गुंडे कैसे घुसे पुलिस की वर्दियों में, जिन्होंने क्या कहते हैं बर्बरता से औरतों पर तक पे डंडे बरसाए। अभी तो सही आंकड़े नहीं आए, मैं आपको बता रहा हूं, अभी सही आंकड़े आना बाकी है। कितने लोग शहीद हुए अभी हमें नहीं पता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ लड़का जिसकी 1 साल पहले शादी हुई थी, उसके सिर में गोली मार दी आपने। ये होगा क्या देश में? ये लोकतंत्र है क्या कि आप तय रूट बताते उसमें बैरिकेड्स लगा देते हैं? ये भाजपा वाले ये चाल चलेंगे? आरएसएस वाले ये हरकत करेंगे? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो कहां दिखा पा रही है? वो तो सीधा इल्जाम आप पे थोप रही है। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया शुरू से जो बात चला रही थी, खालिस्तानी, वो उनने सिद्ध भी करवा के बता दिया, वो उनने सिद्ध भी करवा के बताया ना। तो जो मीडिया है वो भाजपा की एजेंट है ना, वो भी तभी तो कहते आ रहे हैं गोदी मीडिया। भाजपा के मोदी जी की गोद में बैठी हुई मीडिया है, और गोदी में बैठे हुए ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये हरकत करके इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की है। वरना ये आंदोलन 2 महीने से उग्र हो जाता, अगर उग्र होना होता तो। लेकिन 2 महीने से हम लोगों ने धैर्य बना के रखा, और लोग 26 जनवरी का इंतजार कर रहे थे आरएसएस वाले। पत्रकार राजदीप भी वहां गए, आप उनको भी खदेड़ दिए। ये तरीका, अगर आप मीडिया को खदेड़ देंगे तो आप जो भाजपा का सपोर्ट करेगा, और जो मीडिया मार्केटिंग एजेंसी बनेगा, जो दलाल बनेगा, जो देश हित में काम नहीं करेगा, हम सबको खदेड़ेंगे। क्योंकि देश हमारे लिए सर्वोपरि है, देश हमारे लिए पहले है। हमारे लिए धर्म, जात और ये सब चीजें पहले नहीं आती, देश पहले आता। अगर देश की आर्थिक समृद्धि होगी तो हम देश के साथ हैं। देश में तोड़फोड़ हमने नहीं करी। और जो बसों का दिखा रहे हैं, ये बसें इन्होंने लगाई थी, और कितने ट्रैक्टरों का नुकसान करा है, उसकी हर्जाना कौन भरेगा? कितने सारे किसानों पे डंडे बरपाए, कौन भरेगा? मेरी टांग में लगी है, इसकी नुकसान कौन देगा? मैंने क्या करा था इनका? जो ये कह रहे थे भाई ये मीडिया पे बहुत वायरल है, इसको खदेड़ दो। अरे एक चिल्ला रहा, वहां से गोली मार दो। ये समय आ गया है, बोलने वालों को आप गोली मार दोगे? बस अगर मैं कह रहा हूं ना, अगर मैं पगड़ी बांधे होता तो ये गोली भी मार देते मुझे।